जरा सोचिए, एक ऐसा लीडर जो 40 साल से सत्ता के टॉप पर बैठा हो, अगर वो बस एक पल में नक्शे से ही गायब हो जाए तो क्या होगा। देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये उस हकीकत की शुरुआत है जिसने 2026 में पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया था। तारीख थी 28 फरवरी 2026। एक खबर आई और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में जैसे सब कुछ थम सा गया। खबर थी, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये एक ऐसी घटना थी जिसने मिडिल ईस्ट को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से आगे का रास्ता किसी को नहीं पता था। तो चलिए सीधा चलते हैं उस दिन पर जब ये सब कुछ शुरू हुआ, एक नेता की हत्या। और ये सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। 28 फरवरी की सुबह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया। नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। दोपहर तक इजराइल की तरफ से कुछ कुछ इशारे आने लगे। शाम होते होते तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खबर कंफर्म ही कर दी। और फिर देर शाम होते होते ईरान के अपने सरकारी मीडिया को भी ये मानना पड़ गया कि हाँ, उनके सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई है। देखिए, इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान देखिए, ये सीधा सीधा ईरान के लोगों के लिए एक मैसेज था। इशारा बिल्कुल साफ था कि निशाना सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम था। एक ऐसा आदमी जो करीब करीब आधी सदी से पावर में था, वो बस पलक झपकते ही इतिहास बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? इस हमले के पीछे क्या वजहें थीं? इसे समझने के लिए हमें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की डिटेल्स में जाना होगा। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, इसकी जमीन तो महीनों पहले से तैयार हो रही थी। जिनेवा में न्यूक्लियर डील पर बातचीत फेल हो चुकी थी। 2025 में ईरान और इजराइल के बीच एक छोटा सा लेकिन बहुत खतरनाक 12 दिवसीय युद्ध भी हुआ था। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स उस इलाके में भेज दिए थे और ईरान को एक आखिरी डेडलाइन भी दी थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ऑपरेशन के 4 लक्ष्य एकदम साफ साफ बताए थे। पहला, ईरान को किसी भी हालत में न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना। दूसरा, उसकी पूरी मिसाइल ताकत को खत्म करना। तीसरा, उसके जो प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं, मतलब जो उसके सहयोगी लड़ाका गुट हैं, उन्हें कमजोर करना। और चौथा, उसकी नेवी का वजूद ही मिटा देना। तो एक तरफ तो ये बाहरी हमला हो रहा था और दूसरी तरफ ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी सत्ता का एक खालीपन पैदा हो गया था। ईरान के अंदर से जो तस्वीरें सामने आ रही थीं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ सरकार ने 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे। सरकारी अधिकारी बदले की कस्में खा रहे थे, तो आम लोगों में एक लंबे और भयानक युद्ध का खौफ फैल रहा था। एक ही देश पर दो बिल्कुल अलग हकीकतें। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि खामेनेई के बाद अगला कौन? ईरान के संविधान के हिसाब से यह फैसला असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नाम की एक बॉडी करती है, तो जाहिर है अब सारी निगाहें इसी पर टिकी थीं। लेकिन यह उत्तराधिकार की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं थी। 1 मार्च को एक टेम्पररी काउंसिल बना दी गई। ठीक 2 दिन बाद 3 मार्च को जब असेंबली की मीटिंग चल रही थी, तो उनके ऑफिस पर ही बमबारी हो गई। और इसी अफरा तफरी और कंफ्यूजन के बीच 8 मार्च को अली खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। ईरान की जो ये अंदरूनी उथल-पुथल थी, वो अब पूरी दुनिया की समस्या बनने वाली थी। और इसकी वजह था एक बहुत ही छोटा सा समुद्री रास्ता। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया की इकोनॉमी की सबसे जरूरी धमनी है, नस है। एक ऐसा चोक पॉइंट जिसके बंद होने का मतलब है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का रुक जाना। सिर्फ एक आंकड़ा और ये पूरी कहानी साफ कर देता है। दुनिया का 20% तेल, मतलब हर 5 में से 1 बैरल रोज यहीं से गुजरता है। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर ये रास्ता, ये ट्रैफिक जाम हो जाए तो होगा क्या? और हुआ भी बिल्कुल वही। जैसे ही ये संकट गहराया, कच्चे तेल की कीमतें तो जैसे आसमान छूने लगीं। जो तेल हमले से ठीक पहले $80 प्रति बैरल के आसपास था, वो रातों रात $120 के भी पार पहुंच गया। असर सिर्फ तेल तक ही नहीं रुका, हॉर्मुज से जहाजों का आना जाना लगभग बंद हो गया। बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अपने ऑपरेशंस रोक दिए। यूरोप में गैस के दाम बढ़ गए और दुनिया भर के शेयर बाजारों में एक डर का, एक पैनिक का माहौल बन गया। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद दुनिया एक नए और शायद पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आके खड़ी हो गई है। ईरान में नया सुप्रीम लीडर तो आ गया है, ये सच है, लेकिन संकट खत्म होने की बजाय शायद और भी ज्यादा गहरा गया है। मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया अब भी एक बहुत बड़े तनाव के दौर से गुजर रही है। और अब हम सब इस एक सवाल के साथ खड़े हैं,
क्या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एक जरूरी और निर्णायक कदम था जिसने एक बड़े खतरे को हमेशा के लिए टाल दिया, या फिर ये उस बहुत बड़ी लड़ाई की सिर्फ पहली गोली थी जिसका अंजाम क्या होगा ये आज कोई नहीं जानता।